भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 29 अक्टूबर 2023 को यूपी के आजमगढ़ में सामाजिक न्याय महारैली करने आ रहे हैं। वे रैली में आजमगढ़ में पहली बार हेलीकॉप्टर से आए। रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए फूलपुर के लोहिया पार्क में तैयारी अंतिम चरण में चल रही। रैली स्थल पर लाखों लोगों की संभावित भीड़ को देखते हुए पंडाल तैयार किया जा रहा। वहीं पर हेलीपैड का भी निर्माण कराया गया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण वैसे तो यूपी के आजमगढ़ में कई बार दलितों के उत्पीड़न पर आ चुके हैं। उनके आने पर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव तक फूलने लगते हैं। की बात करता है तो वो सरकार को प्रशासन को अच्छा नहीं लगता है। अगर हाँ आप यहाँ जो है सरकार के अनुरूप बात करते रहेंगे तो उनको अच्छा लग जाएगा, लेकिन अगर आप हक की बात करेंगे तो सबको दिक्कत होती है और होनी भी चाहिए। भाई सच्ची बात कड़वी तो लगती है। शासन प्रशासन के लोग गरीबों की मदद तो नहीं कर पा रहे हैं, जो पीड़ित उनकी मदद तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग उनको पीट रहे हैं, जो उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको सरकारी संरक्षण जरूर दे रहे हैं। पहली बार भीम आर्मी दलितों का उनका अधिकार दिलाने और उनको जगाने के लिए आजमगढ़ में रैली करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है, क्या मायावती की आजमगढ़ में खिसकती सियासी जमीन पर चंद्रशेखर रावण इंडिया गठबंधन के लिए दलितों के बीच अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए आजमगढ़ आ रहे हैं? क्योंकि आजमगढ़ सहित पूर्वांचल में दलितों की सियासत करने वाली बसपा प्रमुख मायावती की सियासत पिछले एक दशक से जमीन से खिसकती जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने आजमगढ़ में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा को आजमगढ़ से एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। यह अलग बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने पर बसपा ने आजमगढ़ में एक लोकसभा सीट पर कब्जा जमा लिया। आइए अब जानते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को क्यों बसपा के मुकाबले में दलितों के बीच अपनी सियासत ताकत को दिखाना पड़ रहा है। पहले बात शुरू करते हैं बसपा प्रमुख मायावती के यहाँ से। चंद्रशेखर आजाद बसपा मायावती के साथ मिलकर दलितों की हक की लड़ाई लड़ना चाहते थे। मायावती के साथ आने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की, मगर मायावती ने चंद्रशेखर रावण के लिए हमेशा के लिए रास्ते ही बंद कर दिए। वर्ष 2018 में चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया के एक सवाल पर मायावती के साथ आने के लिए यह कहते हुए अपनी इच्छा जताई थी कि मायावती जी मेरे परिवार की सदस्य हैं। चंद्रशेखर आजाद ने मायावती जी को अपनी बुआ और भतीजा तक बताया था। यह भी कहा था कि हमारा मायावती से पारिवारिक रिश्ता है। इसके बाद भी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार करते हुए कह दिया था कि बुआ और भतीजा बताने वालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। इसके बाद से तो चंद्रशेखर आजाद का मायावती से एक तरह से मोह भंग हो गया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से एक साक्षात्कार में भी कहा था कि बसपा से गठबंधन को अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि मायावती जी ने उनके लिए सभी रास्ते बंद कर दिए। जब बसपा प्रमुख मायावती जी की ओर से रास्ता बंद कर दिए गए तो चंद्रशेखर आजाद पूर्वांचल में दलितों के बीच अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए एंट्री कर देते। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़कर पूर्वांचल में अपना कद बढ़ाना चाह रहे थे, मगर सपा बसपा गठबंधन हो जाने पर उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के अपने फैसले को वापस ले लिया। इसके बाद यूपी में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़कर दलितों को संदेश दिया था कि उनके हक की लड़ाई वही लड़ सकते। हालांकि सीएम योगी के मुकाबले में चंद्रशेखर आजाद की जमानत जब्त हो गई।
चंद्रशेखर आजाद के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने भले ही हमेशा के लिए रास्ता बंद कर दिया हो, मगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद के लिए रास्ता खुला रखा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच अच्छे संबंध भी बताए जाते। पिछले साल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। दोनों नेताओं के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर बातचीत भी हुई थी, हालांकि बाद में बात नहीं बन पाई। दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर इसी साल अप्रैल में मध्य प्रदेश के महू में पहली बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आए थे। इसके बाद से ही कहा जा रहा है कि यूपी में 2024 के चुनाव मैदान में भी यही तस्वीर नजर आ सकती है। तो यह सवाल उठ रहा है कि आजमगढ़ में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद 29 अक्टूबर को रैली करने जा रहे हैं, तो इससे यही अंदाज लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए यह संकेत देंगे कि उनकी दलितों के बीच ताकत बढ़ रही है।